सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत और भी खबरें अभी आना बाकी हैं। ताज़ा जानकारी यह है कि जो वैगनर ग्रुप हैं उनका ख्वाब कुछ अलग है। वैगनर ग्रुप के हेड ने अपना ख्वाब सामने रखा है, यानी अपनी तमन्ना और अपने इरादे सामने रखे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन सख्ते में आ गया है। दोस्तों, वैगनर ग्रुप के हेड ने यह कहा है कि आने वाले साल में, यानी अगले साल, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब इलेक्शन में खड़े होंगे। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से वैगनर ग्रुप कब्जा करेगा यूक्रेन पर, और उसका अपना एक मकसद है कि वो बादशाह बनेगा। वीडियो सामने आ चुका है, देखिए। По поводу политических амбиций, стой так, чтобы тебе было меня хорошо видно. Сейчас будет очень важное заявление, которое поразит всех россиян и весь мир. Делаю политический каминг-аут. Политический каминг-аут, громче говорю, чтобы все слышали. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. В президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президенты Украины, то тогда будет все хорошо, ребят. Снаряды будут не нужны. Сань, не переживай. Если прилетит, значит президентом Украины останется। दोस्तों, इस वीडियो में ही उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीता, वैगनर ग्रुप के हेड कह रहे हैं, अगर मैं जीता, यानी वैगनर ग्रुप जीता, तो जंग खत्म हो जाएगी, हमें बमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैगनर ग्रुप ने कह दिया है कि हमें हर महीने 10,000 टन हथियारों की जरूरत है, जिसकी कीमत $1 बिलियन है, यानी $1 बिलियन के पर महीना हथियार वैगनर ग्रुप को इस जंग को जीतने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप के लिए बुरी खबर यह है कि वैगनर ग्रुप ने ही बड़ी बात रखी है सामने कि रशिया ने उनको हथियार देना बंद कर दिए हैं। ये वैगनर ग्रुप बार बार बोल रहा है, और अब वैगनर ग्रुप ने एक कदम आगे बढ़कर बात बताई है कि जो हॉटलाइन है इनकी, जो डायरेक्ट रूस के सीनियर कमांड से इनकी बात करवाती थी, वो हॉटलाइन बंद कर दी गई है। यानी वो फ़ोन, वो नेटवर्क बंद कर दिया गया है, कनेक्शन बंद कर दिया गया है, जिसके ज़रिए रूस के सीनियर अधिकारियों से वैगनर ग्रुप के हेड बात किया करते थे। वैगनर ग्रुप भले ही बड़े ख्वाब देख रहा हो, लेकिन काफ़ी बड़ी मुसीबत में है। उधर मॉस्को के, यानी रूस की राजधानी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। कैसे आग लगी है रूस छुपा रहा है, लेकिन आपको भी पता है और हमको भी पता है, और तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त दिल्ली में हैं। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ से भारत के रिश्ते उसी समय से बहुत अच्छे हैं, और सोवियत संघ में सिर्फ रशिया अकेला नहीं आता, यूक्रेन भी आता है। तो हमें उम्मीद है कि भारत रूस के हमले की निंदा जरूर करेगा। इसके अलावा यूएई ने $100 मिलियन के ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को फिर से भेज दी हैं। उधर यूएन के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वैगनर ग्रुप उन लोगों को मार रहा है, रूस के ही लोगों को, जो जंग से भाग रहे हैं। उधर रूस ने यूक्रेन पर फ्लेम थ्रोवर भी दाग दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्रीमिया के इलाके पर यूक्रेन बड़ा हमला करने की ताक में था। अब रशिया ने खुद ऐलान कर दिया है कि हमें मालूम है कि क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी यूक्रेन कर चुका है और हम
पूरी तरह से तैयार हैं। बैखमत के इलाके का एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया है। मामला यह है कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस के सैनिक बैखमत में रहने वाले यूक्रेन के नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं क्योंकि बैखमत इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा मारियोपोल पर रूस का कब्जा है जहां यूक्रेन ने बड़े हमले किए। दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर देनी है। वो सबसे बड़ी खबर यही है कि बेलारूस और रूस काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त बेलारूस के नागरिक बेलारूस की सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि रशिया से दूर हो जाए बेलारूस, इस जंग से दूर रहे बेलारूस। जी हाँ, वीडियोस तो हम अभी आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इंशाल्लाह जल्द आपके सामने सबूत भी मैं पेश करूँगा। लेकिन ये रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार जॉर्जिया को धमकी अमेरिका ने दे ही दी है। अमेरिका ने कहा है कि जो पाबंदियां हमने रशिया पे लगाई हैं, अगर तुमने नहीं मानी तो तुम पर भी पाबंदी लगेगी, और अगर गलती से तुमने रूस की मदद कर दी तो तुमको परिणाम भुगतने पड़ेंगे और तुम्हारे साथ बुरा होगा। यहीं पर हमारे भारत का भौकाल नज़र आता है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम कोई और कर नहीं सकता। भारत और रूस खुलकर एक साथ खड़े हैं। उधर ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिकों ने ट्रेनिंग लेकर ड्रिल करी है, जिसकी ताज़ा तस्वीर मौजूद है हमारे पास, देखें। Я застал оккупацию 24 февраля. Мы как раз выехали сеять горох возле Чернобаки. Я прошел медкомиссию по мобилизации, прихожу в военкомат, говорят, вам нет 28. Ви тільки можете по контракту. Кажу, ок, хорошо, я пойду по контракту. Чином, щоб зрозуміти, як потенційно противник може поводитися. Від того, як в мене загинув товариш, я весь час хотів піти на війну. Але весь час мене жінка не відпускала, але потім я сам пішов, а сказав їй, що мені на вулиці повістку подали. Але вона все одно не повірила, знала, що я сам пішов. І так почалася моя військова кар'єра. दूसरी तरफ रशिया अगर बात करना भी चाह रहा है तो उसे दिख रहा है कि यूक्रेन बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि भाई उसके पास अंधा, आप खुद सोचिए, अंधा हथियार दिया जा रहा है, आंख बंद करके उसको हथियार दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो भाई वो क्यों रुकेगा। रूस के विदेश मंत्री ने खुद कहा है यूक्रेन की हरकतों को देखकर लग ही नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड है, यानी वो दिलचस्पी रखता है बातचीत करने में। ऐसा है ही नहीं, वो बातचीत ही नहीं करना चाहता। यूक्रेन की छावनी पर रूस के सुखोई Su-25 में बड़े हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को काफी बड़ा नुकसान हुआ। उधर इटली के सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया। इटली की सरकार ने, इटली की कोर्ट ने इटली के ही एक नागरिक को 30 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि वो इटली में रहकर रूस के लिए जासूसी कर रहा था। जाहिर सी बात है, देश से गद्दारी वो कर रहा था, जिसको देखते हुए 30 साल की सजा इटली की कोर्ट ने उसको सुनाई है। क्रीमिया के लोगों ने रूस का झंडा फहराया, रूस के हक में नारे लगाए, रूस का राष्ट्रगान गाया, क्योंकि कल 9 साल पूरे हो चुके हैं क्रीमिया को रूस से जुड़े हुए।
उधर रशिया ने अमेरिका के पेट में दर्द करने वाला काम कर दिया है। रशिया ने ये बात बता दी है कि हमारे पास सबूत आ चुके हैं, सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका की बायो लैब है, जिसके लिए फंडिंग वो यूक्रेन को करता है। साफ जाहिर है 44 बिलियन डॉलर के हथियार जो देश बिना वजह यूक्रेन को दे चुका है, तो कुछ तो वो छुपाना चाह रहा होगा। यूक्रेन की सरजमीन पे ऐसा क्या है जिस पर पैसा खर्च करके छुपाना चाहता है? ये है। इसके अलावा यूक्रेन की वो टीम जो रेस्क्यू टीम कहलाती है, जो जंग में फंसे हुए लोगों को निकालती है, उनके कैंप, उनके स्टेशन के बेहद करीब अचानक से रूस का हमला हो गया, जिसके बाद इन सभी रेस्क्यू करने वाले यूक्रेन के सैनिकों को वहाँ से दौड़ लगानी पड़ गई। Еще один рукав, давай из поста ему подавай. Да, хорошо. И тут машину внизу. Давай следующий. Внимание всем! दोस्तों, वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। जब तक इस रिपोर्ट को देखिए, फिर लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।